अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी जो सांस लेने का अमल है उसमें जो बीमारियां पैदा होंगी उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जो लफ्ज़ लिखा हुआ है डिसऑर्डर्स, अगर हम इनके मीनिंग देखें, पहला है DIS डिस, इसका मतलब होता है अन। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर्स, इसका हम लेते हैं मतलब फंक्शन। क्या है मतलब फंक्शन, यानी अनफंक्शन जो अपना काम ना करे उसको क्या कहेंगे हम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द मेन एयरवेज ऑफ द लंग्स, यानी जो आपका सांस लेने का अमल है जो लंग्स के साथ क्या है, मुंसलिक है, उसमें क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, यानी ख़राबी हो जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको क्या होगा, हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या होगी, ये हमारी ट्रेकिया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जो ट्रेकिया होती है ना, ये क्या होती है, सांस की नाली से कहते हैं। ये आपके लंग्स हैं, ट्रेकिया क्या है, ये आपके लंग्स हैं। और जब ये ट्रेकिया थोड़ी सी मूव करेगी, कहाँ पे, किस में डिवाइड हो जाएगी, आपके लंग्स में, तो इसमें क्या होगी, एल्वोलाई हो गए। और जिसकी वजह से क्या हो गया, जो पेशेंट होगा उसको क्या होगी, इरिटेशन फील होगी, इरिटेशन फील होगी उसको। अब जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस की आगे दो टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा कहते हैं हम क्रोनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट होती है ना, ये इतनी सीवियर नहीं होती, मतलब ये थोड़ी सी होती है, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये तकरीबन राउंड अबाउट 3 से 4 वीक्स तक रहती है। अगर हम बात करें इसकी क्रोनिक की, तो ये क्या होती है, सीवियर होती है, मतलब इससे जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये 3 से 4 वीक से लेके 2 साल तक, यानी 2 ईयर्स तक ये रह सकती है, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब जब ब्रोंकाइटिस हो जाएगी तो इसकी कुछ सिम्टम्स हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसकी वजह से हमें पता चला है कि ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी है, डिजीज़, इसको लाक हो गई है किसी भी पेशेंट को। अब इसकी जब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, तो सिम्टम का मतलब क्या होता है, अलामात। क्या मतलब होता है, अलामात, यानी निशानियाँ उसकी, जिसे हम कह गए हैं। इसकी जो सबसे पहली सिम्टम है वो है काफ का मतलब क्या होता है आपको, खांसी। क्या मतलब होता है इसका, खांसी, यानी जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, यानी वो सही तरह से सांस नहीं ले सकेगा। तो इसके लिए पहले सिम्टम क्या है, उसको क्या होनी चाहिए, काफिंग। दूसरा हमारे पास है वीजिंग का मतलब क्या होता है, गड़गड़ाहट, यानी डरना, बहुत ज़्यादा घबराना, गड़गड़ाहट। तीसरा हमारे पास है सोर थोरैक्स, इसका मतलब क्या होगा, गले की सोजश, यानी जो पेशेंट होगा उसमें ये सिम्टम पाई जाएंगी। कौन से पेशेंट में, जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होगा। सबसे पहले काफ, यानी खांसी आएगी, दूसरा वीजिंग, गड़गड़ाहट होगी, जो तीसरी इसकी सिम्टम है वो है सोर थोरैक्स, यानी गले की सोजश, जो गला होगा यहाँ पे इसमें सोजश हो जाएगी, यानी ये फूल जाएगा इस तरह से, ड्यू टू ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन की वजह से। अब इसकी जो दूसरी टाइप्स है वो है एम्फीसेमिया। एम्फीसेमिया क्या होती है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वोलाई, यानी जो एल्वोलाई है, जो हमारा लंग्स हैं, इसकी जो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी इसमें कुछ तबाही कह लें, इसमें गड़बड़ की वजह से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स की हो जाएगी। लंग्स में क्या हो जाएगी, एल्वोलाई, लंग्स। जब ये काम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे एम्फीसेमिया। अगर मैं इसको बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, डायग्राम बना के, तो ये हमारी क्या है, टेकी की नाली है, इससे क्या है, ये लंग्स हैं। अब जब लंग्स आएंगे, लंग्स से क्या निकलेगी, ब्रोंक्यूल निकलेंगे, क्या, ब्रोंक्यूल से क्या निकलेंगे आगे, छोटी छोटी स्मॉल ब्रोंकाई निकले से
इसके आगे क्या होगा, स्मॉल ब्रोंकाई के निकलने की वजह से इसमें आगे क्या निकलेंगी, छोटी छोटी एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, और इससे डिवाइड, एल्वुलाई का डिवाइड होने की वजह से इस अमल को क्या कहेंगे, एम्फीसीमिया। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी ट्रेकिया है, जो लंग्स है, लंग्स से क्या निकलेगी, ब्रोंक्यूल्स निकलेंगी छोटी छोटी, यानी जो एज आ छोटी छोटी ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स कह लें, ट्यूब्स निकलेंगी। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएंगे स्मॉल ब्रोंकाई में, और स्मॉल ब्रोंकाई के डिवाइड होने से क्या, किस में डिवाइड हो जाएंगे, ये एल्वुलाई में। एल्वुलाई में डिवाइड होने की वजह से इस अमल को क्या कहेंगे, एम्फीसीमिया। अब इसका कुछ कंडीशन देख लें कि किस किस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहले जो कंडीशन है हमारे पास वो है इंक्रीज इन साइज़, यानी जो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, बढ़ना, इनका साइज़ बढ़ जाएगा, ट्यूब्यूल्स का, एल्वुलाई का, एल्वुलाई का साइज़ बढ़ेगा। जब ये एल्वुलाई का साइज़ बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो सरफेस एरिया कहाँ पे है, सांस लेने का जो सरफेस एरिया है, इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी पेश आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सवियर चेस्ट पेन होगी। ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, पेन होगी। पेशेंट फील द पेन व्हेन रेस्पिरेशन, यानी जब कोई पेशेंट एम्फीसीमिया का सांस लेगा तो उसमें क्या होगी, शदीद पेन फील करेगा वो, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। अब इसकी कुछ सिम्टम पढ़ेंगे। सिम्टम क्या है इसकी, शॉर्टनेस इन ब्रीथनेस, यानी जो शॉर्ट है ना, सांस लेने में कमी आएगी, सांस लेने में कमी आ जाएगी। दूसरी है फटीग। फटीग अगर हम उर्दू में मतलब देखें, उसका मतलब होता है थकावट। क्या मतलब होता है, थकावट, थकावट। तीसरा है हमारे पास वेट लॉस, यानी वज़न कम हो जाएगा। चौथा है 50 to 70% लॉस लंग्स टिश्यू, यानी 50 से 70% जो लंग्स के टिश्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब इसके अलावा जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन रिड्यूस इन लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन रिड्यूस इसलिए कम होगी क्योंकि जो सांस लेने का अमल तो हो नहीं रहा सही तरह से, जो पेशेंट है वो सांस नहीं ले सकता, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी कम जाएगी। कहाँ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, इन्वायरमेंट में होती है, इन्वायरमेंट में होती है ऑक्सीजन। अगर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी लो लेवल हो जाएगा, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा।